ये हमारा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह mg/, ठीक। हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, mg, 2mg, mg/2, है ना, mg/4, टेंशन ये होगा, ये क्या होगा, क्योंकि इतना छोटा प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा क्या। आगे बढ़े, एक छोटा सा ऐसे ही प्रॉब्लम को देखते हैं। ऐसे ही एक पुली कंसीडर कर रहे हैं। एक एंड है और एक एंड है, स्ट्रिंग लाइट इनएक्सटेंसिबल, सब चीजें जैसे पूरी लाइट एंड स्मूथ वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे बना हुआ है इस एंड से, और इस ब्लॉक में यहाँ पर एक सरफेस है, ऑब्जेक्टेड सरफेस उस पर, ठीक है, ब्लॉक ऑफ अननोन मास। इसका मास हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो वही ना निकालना होगा, ठीक है ना। एक बंदर है, कर बंदर है ना, ये बंदर ऐसा है, राइट, बंदर है और ऐसे ऐसे करके चढ़ रहा है। मंकी is moving up with a constant acceleration a is equal to g/2, नहीं, मंकी का जो मास है वो, मंकी का मास क्या है, तो इस एक्सेलरेशन से जब ऊपर जा रहा है, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस, जस्ट लूजेस, है ना, ठीक है ना। ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये क्या करता है, जस्ट लूजेस कांटेक्ट। तो पूछता है कि ये जो ब्लॉक का मास है तो क्या है, the block just loses contact with the surface, नहीं, तब क्या करना है, we have to find the mass of the block, मान लो इसका मास हमने m मान लिया, नहीं, ये m मास मान लिया, हम जान नहीं रहे, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले काम करो, मंकी के मोशन पर जरा विचार। ये मंकी है, इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे, ये मंकी है, इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा, देखो इसका वेट तो नीचे एक्ट करेगा और ये टेंशन जो होगा वो ऊपर एक्ट करेगा, इसके नहीं, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा वो एक्ट करेगा ऊपर की तरफ और उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में यही दो फोर्सेस मंकी पर एक्ट कर रहे हैं, नहीं, और यह एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है,
है वो G/2 से ऊपर। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए? P माइनस mg। नहीं, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बलून, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बलून और क्या लिखोगे? T माइनस mg मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m और g/2। तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा? 3/2। स्ट्रिंग में टेंशन ये होना चाहिए 3/2। इतना एक्सेलरेशन उसमें होना चाहिए। सॉरी, टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी 3/2। क्यों? अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर विचार किया जाए, ये जो ब्लॉक है विच इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ये लाई कर रहा है, ये अभी कांटेक्ट में है नहीं? तो बताओ, तो ये कांटेक्ट में कि ये जो ब्लॉक है उस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? ये फोर्स mg तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और टेंशन T ऊपर एक्ट करेगा। एक फोर्स और, क्या इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा, है ना? वो ऐसे एक्ट करेगा m, ठीक? n और T ऊपर एक्ट कर रहे हैं, mg नीचे एक्ट कर रहे हैं। दिस इज स्टेशनरी, तो T प्लस n एंड दैट शुड इक्वल टू क्या बोलो? कितना होना चाहिए? लेकिन इसमें कहा कि जस्ट लूज इज कॉन्टैक्ट, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट लूज करेगा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स 0 हो जाएगा, है ना? सिंस द ब्लॉक जस्ट लूजेस कॉन्टैक्ट, नहीं, n इज इक्वल टू क्या? g। तो जो टेंशन होगा mg के बराबर है, नहीं? ये 2 आ गया और यहाँ पर 1 आया, ठीक है ना? अब इन दोनों को मिलाया जाए तो mg जो आएगा वो क्या होना चाहिए? ये 3/2 स्मॉल mg, नहीं? ठीक, m जो आया ब्लॉक का मास वो 3/2 m के बराबर होगा, नहीं? ये जो ब्लॉक होगा वो मंकी के मास का कितना होगा? 3/2 टाइम्स। इज इट ऑलराइट? कितना होना चाहिए? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अब देखो, इसमें ये दिया रहेगा, ये ब्लॉक के मास के बारे में और भी ऑप्शंस दिए हैं, m 2m 4m m/2, नहीं? तो क्या होना चाहिए? 3m/2, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट राइट करो। एक डायग्राम बनाते हैं और उसको देखो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके? फिक्स्ड वॉल है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक से एक स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पर एक पुली है, राइट? और दूसरा एंड यह एक पुली से होकर भी गुजरता है, ऐसे है। दूसरा ब्लॉक ऐसे है, ये 2 kg का ये है
और पुली के जी का, ठीक है, नहीं ऐसे ही सिस्टम ठीक है। यहां पर हम ऐसे एक आदमी है नहीं, और ये 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे नहीं करना, इधर हम ये दिखा देते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है, ठीक है। लेंथ वगैरह के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं हम जो समय दे रहे हैं, ये इसे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो टाइम देंगे ये जूम कर लेंगे कि ये अभी ऊपर ही है, इसे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। T0 पर सिस्टम को रिलीज कर दिया है ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 द सिस्टम इज रिलीज। तो कहता है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है relative to the man क्या होगी, at time t equal to 0, at time t equal to 0 the system is released, the system is released, ठीक है ना। we have to find the velocity of the block, नाम दे दिए, इस ब्लॉक का नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, नहीं, of velocity of block B, नहीं, relative to the man, relative to the man at time t is equal to 2 seconds. ऐसा ये देखो सफिशिएंट लेंथ है सबका, ये मान लेना है कि ये स्ट्रिंग का सफिशिएंट लेंथ है, ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है अभी ऊपर ही, नहीं ऐसा नहीं कि आ गया 2 सेकंड में फिर कहोगे यहाँ तो रुक गया फिर तो जीरो वेलोसिटी हो गई है ना। ये जब t है तो ये जो ब्लॉक एयर में ही है, राइट, जब 2 सेकंड है तो ब्लॉक बी इज स्ट्रेट इन एयर, ठीक है। अब देखो इसको पहले ये देखना है ये एक्सेलरेशन से आ रहा है a1, और ये इतने एक्सेलरेशन ये रहेगी इधर जा रहा है, कनेक्टेड है। यहाँ पर तो बहुत आसानी से हमको देता है कि a1 इक्वल टू a2 होगा, ठीक है ना। ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ये जितना नीचे आएगा, ये देखो कनेक्टेड है नहीं, तो ये ब्लॉक यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन हम एक चीज इसमें बताना चाहते हैं, है ना, एक कंस्ट्रेंट का जो प्रॉब्लम हमारे पास है डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी हम कह रहे हैं कि जस्ट फॉर डिस्कशन ये लिखा जो है दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम उस बात को थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। देखो मान लो कि किसी समय में ये यहाँ से यहाँ आया, राइट, तो ये x1 नीचे आया और ये जो यहाँ से यहाँ गया ये x2 ठीक है ना। अभी क्या करें हम लोग, एक तरीका है जो हमें ज़्यादा अगले प्रॉब्लम में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाली है, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे। यह पुली ये तो फिक्स है, और देखो तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जगह ही एक ही स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है इन एक्सटेंसिबल का लेंथ तो फिक्स होगा। इस लेंथ को भी मान लो यहाँ से यहाँ तक या 11, ध्यान से देखो इस तरह का कैलकुलेशन बात करें। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है,
यहां से यहां तक जो लेंथ है स्ट्रिंग का वह एल नॉट, ठीक, और यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वह एल, ठीक है। तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितने बराबर होगा? L1 प्लस L0 प्लस होगा कि नहीं होगा? तो हम ऐसा सोचें कि L1 प्लस L0 प्लस L2 and this is equal to L. L is the total length of the string. क्या ये स्टेप तो फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं? यह लेंथ क्या था? L1, यह लेंथ क्या है? L0 और यह लेंथ क्या है? और ये इसका इन तीनों का सम क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। अब यह x1 नीचे आता है और यह x2 इधर आता है, तो यह जो लेंथ होगा क्या x1 बढ़ जाएगा और ये जो लेंथ होगा इसका x2 घट जाएगा। तो अब बाकी जो हुआ क्या होगा? L1 प्लस x1, क्यों? L0 में तो कोई चेंज नहीं, ये और ये पोजीशन तो फिक्स है, तो ये तो लेंथ वही रहेगा और यह क्या होगा? L2 से घटा है, L2 माइनस x2, हाँ ये हो जाएगा L2 और माइनस x2 इज इक्वल टू L, है ना। तो देखो तो यह और यह इसका सम L के बराबर होगा, तो x1 माइनस x2 जो हुआ वह 0 होगा, तो x1 x2 बराबर होगा, नहीं, यानी जितना ये नीचे जाएगा उतने समय में पर्टिकुलर टाइम में उतना ही ये तो ऐसे ही देखकर तुमको नहीं करना था, लेकिन ये मेथड बताने के लिए सर, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम में गिवन टाइम में जितना ये नीचे आएगा ये उतना ही, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, क्या तो एक्सेलरेशन इसका जो होगा ये वन, इसका एक्सेलरेशन है 2, क्या दोनों बराबर होगा? क्या ये इसलिए हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2 मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और मान लो कि वह कितने बराबर है? a। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रॉब्लम बनाने का एक तरीका है और उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या बहुत उपयोगी होगा। चलो, ये दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो गया। अब तुम लोग जरा हमको बताओ, ये कहीं स्ट्रिंग है ना और लाइट है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन तो सेम होगा, नहीं, टेंशन सेम होगा। इसके मोशन पर जरा कंसीडर करो, क्या ये जो बी ब्लॉक पर है ये फोर्स क्या लगेगा? 20 न्यूटन नीचे लगेगा और टेंशन की ये बी का जो मोशन होगा उसके लिए यदि हम कंसीडर करें तो ये देखो 20 न्यूटन नीचे, क्यों, और ऊपर कितना? टी, नहीं, टी हो गया, तो 20 माइनस टी, दिस शुड इक्वल टू 2 kg है इसका मास और एक्सेलरेशन a1, हाँ तो a1 है, नहीं a1 है तो दोनों बराबर है, a लिखिए, क्या ये हो जाएगा, वो एक इक्वेशन हो गया उसका, इक्वेशन पर हो गया, नहीं? अच्छा, अब इसके लिए देखो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर जो मूव कर रहा है उधर एक ही फोर्स है, वो है टी, एक्सेलरेशन इधर ही है, तो टी शुड बी इक्वल क्या? 2a, उसका भी मास 2 है, एक्सेलरेशन सेम है, ये दूसरा हो गया, क्या इसको एडअप किया जाए तो 20 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4a, ये जो होगा वह कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, मैंने टाइम 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या है, नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये v इक्वल टू क्या लिखते हैं? u प्लस 80, क्या
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, Yes, sir. ये है 5 और t क्या है 2 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड होगा। क्या 2 सेकंड के बाद एट टाइम t इक्वल 2 सेकंड इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। 10 meter per second. ठीक, आप बताओ तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, मिटाएगा यहाँ पर इसको मिटाएगा। आप देखो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ब्लॉक की जो वेलोसिटी हुई नहीं, ये भी लिखा जाए तो कितना होगा 10J। हमने गलत लिखा है, अरे ये तो देखो ये जो मोशन है तो वाई डायरेक्शन है ना, भी वेक्टर भी मैंने लिखा है 10J, इट इज रॉन्ग। -10. हाँ माइनस होना चाहिए ना, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे का वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन नीचे है तो माइनस होना चाहिए। क्या अच्छा ये बताओ तो आदमी की वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन दिया हुआ है, ऑफ द मैन आदमी की वेलोसिटी क्या है ही एम कहा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो बोलो क्या लिखे 10I 10I. मीटर पर सेकंड। क्या ये देखो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो पॉजिटिव ठीक। एक्सप्रेशन जा रहा है. हमको लिखना क्या है, जानना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द मैन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द मैन, ये लिखना होगा तो VBM लिखते हैं हम लोग, ये सब VBM. ये लिखते हैं ना हाँ. ब्लॉक की वेलोसिटी रिलेटिव टू द मैन, तो यह क्या होगा VB वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक माइनस -VM. क्या Yes. VB क्या -10J है -10J का. नहीं, और माइनस VM 10I हो जाए 10I. होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes. तो वेक्टर फॉर्म में ये जो आंसर हुआ हम लोग का -10I प्लस क्या VBM होगा, देखा। इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखोगे, क्या होना चाहिए, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या है बता सकते हो तुम? Yes. 10 और क्या स्क्वायर कर देंगे उसका। हाँ तो इसका 1 का स्क्वायर 2 उसका स्क्वायर √2 तो ये 10√2 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है, रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसका मैग्नीट्यूड ये होना। I think this explanation is clear. नहीं ठीक सर वेरी सिंपल और सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, क्यों रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज किया नहीं, ठीक है आगे तक राइट।